चलिए बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। पर मसला पक्ष और विपक्ष का नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पोस्टर को लेकर गरमाया है। दरअसल निशांत ने जिस पोस्टर को लेकर राजनीति में गर्माहट है, उसके पीछे वजह पोस्टर पर निशांत के नाम के नीचे राजा का बेटा लिखा होना है। वहीं दूसरी तरफ विरोध में रवि गोल्डन कुमार है, जिनके नाम के नीचे प्रजा का बेटा लिखा हुआ है। हालांकि बिहार के हरनौत में जिस पोस्टर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, ये तो स्पष्ट है कि इसे नीतीश या निशांत या उनकी पार्टी ने नहीं लगवाया है, पर चर्चा जोरों पर है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने जनमत लेने का प्रयास किया। सुनिए क्या कहती है हरनौत की जनता। इन दिनों बिहार की सियासत में एक चर्चा नामों की काफी हो रही है, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। अब पोस्टर के जरिए भी निशांत की चर्चा होने लगी है। पूरे पटना में एक पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस के नेता के द्वारा, युवा नेता के द्वारा, और कहा जा रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहे उसको राजा बनाएगी। यानी इस पोस्टर को लगाकर पूरे पटना में कांग्रेस के नेता रवि गोल्डन कुमार जो हैं वो प्रजा का बेटा हैं और भावी उम्मीदवार हरनौत के बताए जा रहे हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव में हरनौत की चर्चा होगी, क्योंकि निशांत, कहा जा रहा है कि निशांत जो है वो हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये पोस्टर जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उसे पढ़ जरूर रहे हैं और पढ़कर समझ भी रहे हैं। आखिर निशांत की चर्चा होने लगी है बिहार में और कहा जा रहा है कि होली के बाद उनकी एंट्री राजनीति में हो सकती है। आपने इस पोस्टर को बहुत देर से देख रहे थे, क्या समझा इस पोस्टर को देखकर, आप क्या पढ़ पाए? मतलब कि इसमें लिखा है कि राजा का बेटा राजा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि राजा थोड़ी कोई है। अरे सब लोग जनता है। नीतीश कुमार भी राजा नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। राजा कह देना है मुगल थोड़ी है कि राजा हो गया कोई। चीफ मिनिस्टर जनता के सेवक होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर है वो, सिंपल सी बात है। और ये जो कांग्रेस वाले लगाए हैं, ये बस है कि उनके पैरेलल करके, नीतीश कुमार के बच्चे के पैरेलल करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो जनता ना जिताती है, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। तो ये भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार के बेटे क्यों नहीं हो सकते हैं? किसी का भी बच्चा हो सकता है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। प्रजा भावी उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं हरनौत का, और प्रजा का बेटा बता रहे हैं। नहीं, प्रजा का बेटा तो सब है, सब अपने बाप का बेटा है, तो बाप उसका प्रजा हुआ ना। तो ये भी प्रजा के बेटे हैं। प्रजा का बेटा बोलने से नहीं ना होता है, जनता चुनेगी तो आपको बेटा मान लेगी। बेटा भाई क्या होता है? सब आदमी सबका बेटा है। राजा और जनता कुछ नहीं होती है, सब एक समान है। संविधान सबको एक समान बनाता है, जनता सबसे ताकतवर होती है। चुनाव लड़ेंगे तो इससे अच्छा है, निशांत भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता। जनता जिसको मौका देगी वो लड़ सकती है, जनता सबसे बड़ी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम जो हम लोग देख रहे हैं वो अच्छा काम है। इसके पहले सुनते थे कि लालू यादव के राज में ये होता था, वो होता था, लेकिन नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर्सनली एक अच्छे नेता है, उनपे कोई दाग नहीं लगा सकता है। उनके बेटे की एंट्री हो रही है, अच्छा है, हो सकती है एंट्री, और जनता देगी वोट, जीत सकते हैं। तो देखिए ये पोस्टर के जरिए ये जताया जा रहा है कि इस बार हरनौत विधानसभा सीट पर चर्चा होने वाली है और हॉट सीट बनने वाला है हरनौत, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत चुनाव में लड़ सकते हैं और उनकी एंट्री हो सकती है। और इस पोस्टर के जरिए ये बताया जा रहा है कि राजा का बेटा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जो है जिसको चाहे उसको राजा बना सकती है। और एक तरफ निशांत की तस्वीर है और दूसरी ओर जो है रवि गोल्डन कुमार हैं, जो प्रजा का बेटा अपने आप को बता रहे हैं और भावी उम्मीदवार हरनौत का बता रहे हैं, और कांग्रेस से वो चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए बिहार की सियासत को एक बार फिर से कांग्रेस ने गर्म कर दिया है और निशांत की एंट्री, कहा जा रहा है कि होली के बाद उनकी जो है राजनीति में एंट्री हो सकती है।